माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको रोज का काम रोज करना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्टडी अच्छी होगी और आपको जो आउटपुट मिलेगा, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो भी अच्छे मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 10 को, जो कि हमारा था अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, चैप्टर था हमारा जीएसटी का, और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक जो है स्टडी करने का वो है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। जी हाँ, जीएसटी किस दर से लगता है, जीएसटी का रेट क्या है, अर्थात मिनिमम जीएसटी कितना है और मैक्सिमम जीएसटी कितना लग सकता है। ये तो आप जानते हैं कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जी हाँ, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे प्रोड्यूसर पर यानी गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है, और इनपुट इसे जो है पे किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, लेकिन इसको कलेक्ट किया जा सकता है विद कस्टमर से, क्योंकि इसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति पे जो कर लगा है, एक गुड्स और सर्विसेज जो टैक्स लगा है, उसको हम आगे फर्दर जो है वो कलेक्शन कर सकते हैं। किससे? कस्टमर, जो कि उस गुड्स और सर्विसेज का यूज करेगा, कलेक्शन करके फिर सरकार को जो है जमा करा सकते हैं। इसको सेट ऑफ किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो 5 हिस्सों में डिवाइड की गई है इस टैक्स रेट को निकालने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स। इनके 5 स्लैब्स बनाए गए हैं ताकि हम इस टैक्स को कर सकें, और वो 5 स्लैब्स इस प्रकार से हैं। पहला स्लैब है इसेंशियल गुड्स का। इसेंशियल गुड्स जीवन की वो आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते ही करते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि फूड, ठीक है, वाटर। इस तरह की जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं, जिन्हें जीवन की बेसिक नेसेसिटी कहते हैं, ऐसी वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया। इस पर स्लैब रेट है 0। जीवन की वो वस्तुएं जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, उन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया, अर्थात वो जीएसटी फ्री है। उन पर जीएसटी का रेट है 0%। दूसरे नंबर पर जो स्लैब बनाया गया गुड्स का, वो है कॉमन यूज गुड्स, जो जिंदगी में सामान्य रूप से गुड्स यूज की जाती हैं, अर्थात इनका भी बहुत ज्यादा जिंदगी में यूज होता है। जी हाँ, इन पर जो टैक्स की रेट है वो है 5%। प्यारे बच्चों, मेरे पास कॉमन यूज गुड्स में थोड़े से एग्जांपल हैं, ठीक है। ऐसी गुड्स जो सामान्यतः यूज की जाती हैं, इसेंशियल गुड्स तो है ही है, इसेंशियल गुड्स पे 0 है, और कॉमन यूज वाली गुड्स पर जो है वो 5% की तरह से जो है वो जीएसटी चार्ज होता है। ये भी डेली डेली रूटीन में काम में आने वाली गुड्स हैं, ठीक है। इन पर बहुत ही जो है वो कम जीएसटी लगाया गया है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तीसरे नंबर पर गुड्स आती है स्टैंडर्ड रेट ऑफ गुड्स। ये ऐसी गुड्स जिन्हें स्टैंडर्ड रेट के अंदर टैक्स लगना है, इन पर ऐसी गुड्स हैं इसमें जिसमें 12% तक जीएसटी लगाया जा सकता है। गुड्स के नाम अवेलेबल नहीं है इसलिए बता नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसी गुड्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं, अर्थात ये जो है नॉर्मली लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इन पर जो है 12% की दर से ये इस कैटेगरी से बाहर हैं, जो कि इसेंशियल फूड आइटम्स है उन कैटेगरी से, और कॉमन यूज की आइटम से ये बाहर की हैं। तो स्टैंडर्ड रेट का जो जीएसटी होता है वो 12% है। इस प्रकार से 5 स्लैब रखे गए हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि इसेंशियल गुड्स जीवन के सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है उन पे 0%। उसके बाद कॉमनली यूज गुड्स, इनसे मिलती जुलती, जैसे कि यहाँ पर कुछ आटा, दाल, चावल, इस तरह की गुड्स हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। सोल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, इस तरह की इसेंशियल गुड्स जो हैं, कॉमन यूज गुड्स जो हैं, इन पे 5% लगाया गया है। फिर स्टैंडर्ड रेट रखा गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो है 12%। और फिर जो मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, जो ज्यादातर वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, या फिर सारी सर्विसेज में जो टैक्स लगाया जाता है, जी हाँ, रेस्टोरेंट की सर्विसेज में जो टैक्स लगाया जाता है, या और एजुकेशनल कंसल्टेंसी की सर्विसेज में जो टैक्स लगाया जाता है, इमिग्रेशन की सेवाएं लेने वालों को जो टैक्स लगाया जाता है, वो सारा का सारा कितना है, वो कॉमनली रखा गया है। 18% जो है इस टैक्स स्लैब के अंदर रखा गया है। तो जीएसटी के 5 स्लैब थे। पहले वाले में हमने कहा था 0 है, दूसरे वाले में हमने कहा था 5% है, तीसरे वाले में हमने कहा है कि 12% है, और चौथे वाले में जो कि ज्यादातर गुड्स पे लगता है, ज्यादातर गुड्स या ज्यादातर सर्विसेज में जो स्टैंडर्ड रेट लगता है वो लगता है 18% की दर से। तो फिर इससे मैक्सिमम भी क्या और टैक्स है और जीएसटी का स्लैब है? जी हाँ, कुछ लग्जरी आइटम है, लग्जरी कारें हो गई हैं, एसीज हो गए हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं, जो संपन्न की सुख सुविधाएं हैं, जो लग्जरी कहलाती हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो कि जीवन के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जिनको लोग हैप्चुअल हो चुके हैं, तंबाकू, वाइन, इन सब पर 28% की दर से जो है
तंबाकू वगैरह पर 28% की दर से जो है वो जीएसटी लगता है। तो जीएसटी का जो मिनिमम रेट है वो 0% है और मैक्सिमम जो है 28% है। आप जानते हैं कि जीएसटी एक नेशन वाइड टैक्स है, इसीलिए ये सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है। तो ये 5 स्लैब रखे गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% जो है मैक्सिमम स्लैब रेट है इसका जीएसटी लगने का, ये बताया गया है। जीएसटी परचेज करते वक्त गुड्स एंड सर्विसेज को हम पे करते हैं, पेड कर देते हैं। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसमें इनपुट कहा जाता है। जब कोई चीज परचेज करके लाते हैं तो उस समय इनपुट जीएसटी दिया जाता है, उस समय टैक्स पे कर दिया जाता है। लेकिन जब उसको सेल करते हैं गुड्स को आगे कस्टमर को, तो कस्टमर से ये कलेक्ट कर लिया जाता है। जी हाँ मेरे बच्चों, ये आपको मैं बता दूं, जीएसटी पेड। जीएसटी पेड क्या है? जब हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं या सर्विस को रेंडर करते हैं, तो उस समय इनपुट जीएसटी लगता है। अर्थात ये जो गुड्स हम परचेज करके घर अंदर लाते हैं ना बिजनेस में, तो अंदर आने वाले गुड्स को कहते हैं इनपुट। उन पर इनपुट रूप से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी लग जाता है मेरे बच्चों। और जब हम बेचते हैं गुड्स को तो जीएसटी कलेक्टेड कर लेते हैं। यहाँ तो पे कर चुके हैं, या फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आउटपुट जीएसटी कहलाता है। बेचने पर ये आउटपुट, क्योंकि आउटपुट का मतलब है बाहर चले जाना, अर्थात कुछ उत्पादन बेचना। तो सेल पर ये आउटपुट जीएसटी होता है, यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इनका सेट ऑफ होता है। अर्थात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने 1 लाख रुपए की गुड्स हैं हमने परचेज की, और इस पर जो रेट लगा वो हमें लगा 12%, ठीक है। तो 12% की तरह से हमने टैक्स कितना पे कर दिया? 12,000 रुपये टैक्स पे कर दिया। ये सिर्फ जीएसटी है। टोटल तो कॉस्ट इसकी 1 लाख प्लस 12,000 टैक्स हमने दिए, तो 1,12,000 रुपये है कैश। लेकिन मैं आपको सिर्फ जीएसटी कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 1 लाख की गुड्स परचेज करिए, 12% इन पर जीएसटी लगा है, तो कितना टैक्स आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 12,000 रुपये। लेकिन अगर यही 1 लाख का माल 1.5 लाख में सेल कर देते हैं, यही 1 लाख का माल 1.5 लाख में सेल करते हैं और इस पर हम 12% जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं, तो कलेक्ट कितना हुआ? 18,000। तो सेटलमेंट होगी 12,000। इसी 1 लाख के माल को 1.5 लाख का बेचा, तब हमने जनता से कलेक्ट किया कितना? कस्टमर से कलेक्ट किया 12%, यानी कि इसका 18,000। आप देख लीजिएगा, इसका 12% 18,000 बनता है। अब सरकार को पे किया गया है हमारे द्वारा इनपुट के टाइम 12,000, कलेक्ट हमने कर लिया है 18,000। डिफरेंस कितना आता है? 18,000 जनता से कलेक्ट किया है, 12,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो सेट ऑफ में आता है 6,000 रुपये जो हमें सरकार को और देने हैं। तो ये सेटलमेंट बताइए मैंने आपको जीएसटी की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वाया फोन जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।